मारते दम तक रहेंगे यहीं पे, मारते दम तक, मारते दम तक रहेंगे यहीं पे, मारते दम। बहुत ज्यादा एक तरह से मुझे लगता था मेरा रेप करता है, एक तरह से मैं बहुत ज्यादा मतलब इसीलिए कितना बर्दाश्त करेगा, आप ही बताइए कितना बर्दाश्त करेगा। जो तो पति हो के मेरे साथ आए दिन दवाई खा के मेरे साथ आए दिन रोज के रोज वही। मेरे पास पूरा फोन भरा हुआ है, पूरा शरीर को काट के खून निकाल देता था, पूरा शरीर को पूरा नोच देता था। हैवानियत इतना मर्द के नाम पर मानिए कलंक है। ऐसा ऐसा मर्द ना रहेगा ना तो पूरा सृष्टि को खराब कर देगी। चाची की बेटी क्या होती है, हम लोग को बहन लगेगी, लेकिन बहन तक को भी नहीं छोड़ा, चाची तक को भी नहीं छोड़ा। 4 दिन स्टेशन पे पन्नी 20 रुपए वाला बिछा कर रखता था, जानबूझ के जो ये कोच के चली जा। लेकिन अगर रखना ही नहीं तो इसके शरीर से क्यों टच करता है, मेरे साथ फिजिकल क्यों होता था, मेरे शरीर को किस लिए लोग ने यूज किया, नहीं करना चाहिए। इसका बाप क्यों भागा हुआ है, इसका बाप अगर गलती किया है तब ना, अगर मान लीजिए हम चोरी नहीं करेंगे तो भागेंगे किस लिए, सिम किस लिए चेंज करेंगे। मैंने बोला कि ऐसे बार बार मना करूंगी, बोले कि कितना घमंड करती है। नहीं, मैंने नहीं मना किया लेकिन वो नहीं माना। उसके बाद पहले फिजिकल हुआ, उसके बाद दवाई डाला, उसके ही दिन से मेरा पेट में सूजन आने लग गया, दर्द होने लग गया, ब्लीडिंग होने लग गया। लेकिन मुझे नहीं पता, मुझे लग रहा था मेरा बच्चा नहीं गिर गया, लेकिन नहीं, मेरा बच्चा नहीं गिरा था। उसके बाद से हमको हॉस्पिटल में दवाई उवाई, उसके सिवा मेरा वहाँ कौन था, वो लेके गए तो वही ना थे, दवाई उवाई कुछ भी नहीं ला के देते थे। तो पड़ोसी बोले क्या जो यहाँ पे एक हॉस्पिटल है सरकारी, वहाँ पे जाओ, सारा चेकअप भी कर देगा, ऐसा ऐसा बात है, बहुत अच्छा से इलाज करेगा। वहाँ गए, नर्स जो है हमको चेकअप उकअप करते ही साथ हमको भर्ती कर ली। क्या बोले, जो तुम्हारी बहुत सीरियस हालत है, जो तुमको भर्ती हो रहा, तुम्हारा इलाज लंबा टाइम तक चलेगा, ऐसे बोल के तो हमको भर्ती किए। इसका चाचा सिखाया लक्ष्मी सा, जाओ उसको लेके आ। वहाँ से आए और ये गाली फाली, इसका चाचा जो लक्ष्मी सा है, गाली उली दे के रूम वूम खाली करा दिया। और उसके बाद बोला भाग यहाँ से, बहुत ज़्यादा गाली उली दे के, बहुत ज़्यादा। उसके बाद रूम खाली करा दिया तो ये स्टेशन गए, कल्याणी स्टेशन, वहाँ से दिल्ली गए और दिल्ली ले जाके हॉस्पिटल में नर्स बोली क्या जो आप जेंट्स अलाउड नहीं, आप बाहर रहिए। जैसे मैं अंदर गई वो बाहर से ही हर बेर के तरह, पहले भी जैसे झेलम एक्सप्रेस ट्रेन में छोड़ के भाग गया था, हर बेर के तरह सिम चेंज किया और भाग गया। उसके बाद इसकी मम्मी पापा दिमाग लगाए जो उसको फंसाया जाए, तो यहाँ से महिला थाना से हमको फ़ोन करवाती है। उसका लड़का का हो गया ना, जो उसका कहाँ हो जी, लड़का, उसका लड़का का माँ बाप का रो रो के बहुत बुरा हाल हो रहा है जी। एकदम से मैं सुनते साथ मेरा बहुत बुरा हाल था, जिंदा लाश थी मैं उस टाइम। मेरा पेट में क्या दवाई खिला दिया, क्या इन्फेक्शन कर दिया मेरा पेट। मैं सिर्फ 1.25 महीने की पेट से थी, 1.5 महीना होने वाला था और एकदम से मेरा पेट 8-9 महीने की तरफ फूल गया था। मैं जैसे तैसे मैं यहाँ पे आई, आने के बाद उसके बाद इसका पापा बोलते क्या कुंदन कहाँ है, बहुत ज़्यादा ड्रामा हो रहा था, बहुत ज़्यादा हमको मतलब। उसके बाद बैग उग सब फेंक देते मेरा। उसके बाद जो जो पैरवी किया है, शिवशंकर सा, जगदेव सा, 2 जगदेव सा है, लक्ष्मी, शिवचंदर, ये सब जो पैरवी किया, यही सब सिखा के ऐसा करवाया है। इसकी माँ इतना की है ना जो हम बता नहीं सकते हैं। उसके बाद वहाँ से आए, हमको इतनी बुरी तरह से लाते मुक्के, इतनी बुरी तरह से हमको मारे। उसमें मेरा बच्चा बहुत ब्लीडिंग होता है, पहले से भी हुआ था, ऐसा बात नहीं, पहले हुआ था सिर्फ 2 दिन 3 दिन ऐसा हुआ था। लेकिन मेरा बच्चा, मुझे पता चला कुछ दिन पहले मेरा बच्चा गया, इसकी मम्मी के मारने से और इसका पापा के मारने से मेरा बच्चा मर जाता है पेट में ही। बहुत बुरी तरीके से चोट भी लगता है पूरी। फिर यहाँ के आदमी से मदद से मुझे हॉस्पिटल ले जाया जाता है, वहाँ से रेफर कर दिया जाता है पातेपुर से सदर अस्पताल में। अच्छा, यहाँ FIR आपने किया? किया। कुछ नहीं हुआ? कुछ नहीं हुआ। क्या कहिएगा ऐसे, क्या कहा जाए ऐसे सिस्टम को, प्रशासन की जाते तो हम ही को चुप करा देते, जैसा लगता है कि उनको पैसा मतलब, उनको मतलब पैसे हमसे सिर्फ लेना, उनको मतलब तनख्वाह नहीं मिलती है, उनको सिर्फ घूस खा खा के पैसा जेब में इकट्ठा करने का। एकदम से मतलब लालची और जैसे दलाली उतर गया। आज जो इंसान गरीब रहेगा, मान लीजिए, जो उसको इंसाफ मिलेगा ही नहीं। क्या क्या उम्मीद रहेगा ऐसे ऐसे प्रशासन से? कोई भरोसा कर सकता है? कोई नहीं भरोसा कर सकता है, क्योंकि पैसे खिला देते चुप बैठ जाते हैं। ऐसे मुखिया, चुतिया हरामी मुखिया पे कोई भरोसा कर सकता है जो पैसे के लिए बिकता है? कोई नहीं। क्या यहाँ के मुखिया आपको कुछ प्राइवेट में भी तो नहीं बताया ना कुछ? नहीं तो बहुत सारा लोग इस्तेमाल करना भी जानता है, जो पैसे के लिए बिक जाएगा।
तो उसका क्या गारंटी है? मुखिया ही करवा रहे हैं, जो भी करवा रहे हैं मुखिया करवा रहे हैं और शिव शंकर शाह हाँ। और ये सरपंच सब मिल के करवा रहे हैं। अच्छा, जब ये अगर हम मेरे साथ मारने का आए दिन धमकी देता है, जो बोलता है गोली से उड़वा देंगे, अगर मेरे साथ कुछ भी होता है, मैं मेरा इस घर में हो या बाहर हो, वैसे ही जो लोग मेरी मदद करते हैं, फोन नहीं धरता है, फोन करते हैं, अगर नहीं उठाती तो सब लोग डर जाते हैं, जो कहीं पीछे से आके कुछ कर तो नहीं दिया, मार तो नहीं दिया, खुलेआम धमकी देते हैं, जो छुट्टी कर देंगे, तुमको इस गांव से छुट्टी कर देंगे। कल क्या किया है, इसी गांव का बहू माने थे, पंचनामा बना था, साइन किए थे बहू मान के, और कल क्या, ये मुजफ्फरपुर की वेश्या है, रंडी है, जो लड़का को फंसा ली है हैंडसम देख के, और 100 आदमी से साइन करवाए हैं। वही शिव शंकर सा और शिवचंदर और मुखिया मतलब साइन करवाया है सबसे, जो केस में से नाम आपस लेने के लिए। मेरे साथ इतना मतलब बुरा, इतना व्यवहार, मेरे साथ ऐसा तो नहीं बोलता, जो एक बार फैसला तो नहीं करता, जिसको अगर रखना ही नहीं तो इसके शरीर से क्यों टच करता है, मेरे साथ फिजिकल क्यों होता था, मेरे शरीर को किस लिए इस लोग ने यूज किया, नहीं करना चाहिए ना। और इतना दिन आपको रखा क्यों, 4 साल इस्तेमाल क्यों किया, एक बार नहीं, बार बार मेरा अबॉर्शन पे अबॉर्शन जबरदस्ती कराता गया। इस बार तो मेरा बच्चा पेट में ही मार दिया गया। जो करवा रहा है सिर्फ मुखिया और सरपंच करा रहा है, ये शिव शंकर सा यही सब करवा रहा है। जो इंसान इस घर का बहू माने थे, वो आज क्या बोल रहा है, जो मुजफ्फरपुर का वेश्या है, वेश्या करके मुझे उसमें मतलब पर्ची में लिख के तब सबसे साइन करवा रहे हैं। ये कुंदन हम बिस्तर होता था आपसे, तो सिर्फ वही इरेक्टाइल डिस्फंक्शन का दवा खाता था या आपको भी खिलाता था? नहीं, वही खाता था, इसलिए मैं बहुत ज्यादा, एक तरह से मुझे लगता था मेरा रेप करता है, एक तरह से मैं बहुत ज्यादा, मतलब इसीलिए मतलब कभी कभी एकदम से मतलब एकदम से मैं ना डर जाती थी, एकदम से मैं ना मतलब सहन शक्ति जो जिसको जितना रहेगा उतना ही कर पाएगा, उसके लिए उसके बाद ना मेरा ना की तरह मतलब व्यवहार करता था बहुत ज्यादा। एक तरह से मुझे लगता था कोई रेप करके छोड़ देता है बाहर वाला, लेकिन ये पति हो के मेरे साथ ऐसे कर रहा है। इसीलिए उसका कान पे, गला पे, गालों पे भी नाखून लगा है मेरा। ऐसा बात नहीं है, कोई भी इंसान को कितना बर्दाश्त करेगा, आप ही बताइए कितना बर्दाश्त करेगा। जो नहीं जानते वो रेप करके चला जाता तो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वो तो पति हो के मेरे साथ आए दिन दवाई खा के मेरे साथ आए दिन रोज के रोज मेरे पास पूरा फोन भरा हुआ है, पूरा शरीर को काट के खून निकाल देता था, पूरा शरीर को पूरा नोच देता था। हैवानियत इतना मर्द के नाम पर मानिए कलंक है। ऐसा ऐसा मर्द ना रहेगा ना तो पूरा सृष्टि को खराब कर देगा। किसी की बहन बेटी का, अपनी चाची की बेटी क्या होती है, हम लोग को बहन लगेगी, लेकिन बहन तक को भी नहीं छोड़ा, चाची तक को भी नहीं छोड़ा। अच्छा, ये जो आपने फेसबुक से प्यार किया, बहुत सारे लड़कियां फेसबुक चलाती है, उनको क्या कहिए? मत कीजिए प्लीज, मत कीजिए। जो आज इस हाल में, प्लीज फेसबुक से प्यार मत कीजिए। जो आज मेरा हाल है ना, वो कल को आपका भी, ये लोग सिर्फ मिसयूज करेंगे आपको अच्छे से, उसके बाद जैसे दर दर भटकने के लिए मुझे छोड़ दिया गया, वैसे आपका भी हाल होगा। मैसेज करके बाबू सोना बहुत बोलेगा, उसका बाबू सोना, जादू टोना, जब जादू खत्म हो जाता है तब समझ में आता है ना। प्यार का जादू, इश्क का जब भूत उतरता है तब समझ में आता है, जैसे आज आपको समझ में आ रहा होगा। आखिरकार कहीं ना कहीं आपने कुछ गलती तो किया है, इसका पश्चाताप आप भोग रही हैं। गलती एक अच्छा खासा पति, एक अच्छा खासा परिवार को छोड़कर प्रेम के झांसे में पड़ना आपकी भी तो गलती है ना भाई। गलती बहुत है मेरी, कैसे तो? नहीं है, क्योंकि ये जाल बिछा रखा था, इसमें मेरी गलती इतना ही है। जो मैं सिर्फ 19 साल की जब थी, अभी 24 साल की हूँ, मुझे उतना समझ प्यार मैंने कभी किसी से किया नहीं। और जो मतलब मेरे साथ मेरे लिए रोता था, हर एक बात के लिए परवाह करता था, अपनी बातों में फंसाने के लिए, मुझे समझ ही नहीं आया जो उसका वो होगा। कभी मुझे धोखा देगा, कभी मुझे मारने के लिए छोड़ देगा। अच्छा, ये लोग नहीं रखेगा तब तक अंत तक क्या करोगी आप? नहीं रखेंगे, यहीं पे मर जाएंगे अपने बच्चे के साथ। अब बोलेंगे नहीं, उस बार बोले तो बहुत आदमी इस पे वीडियो भी बनाए हैं वायरल होने के लिए, मुझे यूज किया वायरल होने के लिए, लेकिन ये नहीं समझे जो हाँ ये इंसान कभी सच भी कर सकती है। मैंने बोला था जो हम जहर खा लेंगे, तो बोले क्या जहर क्यों खाएगी, जहर खा के दिखाओ ना, बोलो मत, जहर खा के दिखाओ। कौन कह रहा था जहर खा के दिखाओ? अन्नू चौधरी जो है। अच्छा, आप अन्नू चौधरी के जानते हैं? वही बोलिए। अच्छा, जहर खा के उनके मामले में हमेशा एक औरत एक लड़की सब गलत है, खाली उनके नजर में सिर्फ मर्द लोग अच्छे हैं। मर्द लोग अच्छे हैं उसके नजर में, हमेशा मर्द ही अच्छा है उनके नजर में, हमेशा मर्द ही अच्छा है। अगर ये आदमी सही है, अनु चौधरी को भी मैं कहना चाहता हूँ, अगर यह आदमी कुंदन शाह सही है तो फिर अपने घर आ क्यों नहीं रहा भाई?
आना तो क्यों चाहिए। नहीं रहा है? इसका आना तो बाप क्यों चाहिए। भागा हुआ है? इसका बाप इसका अगर बाप को भी तो आना चाहिए। गलती किया है तब ना। अगर मान लीजिए हम चोरी नहीं करेंगे तो भागेंगे किस लिए? सिम अच्छा, किस ये लिए चेंज करेंगे? समस्तीपुर का एक लड़की, असहाय लड़की, आपके घर में आकर बैठी हुई है, ताली ठोक बजा के कह रही है कि हम यहीं पे रहेंगे, हमसे शादी किया मारते है। दम तक रहेंगे यहीं तो पे, फिर आप मारते दम भागे तक। क्यों है? सही है तो आप आइए, राइट है फंडामेंटल, आइए आप। और देख सकते हैं इनका रो रो के बुरा हाल है, तो इनकी भी कमी है। ये प्यार जो है ना, ये प्यार एक धोखा है, एक फरेब है। जादू टोना बाबू सोना कहेगा लोग, आपको चापलूस करेगा, झांसा में डालेगा, सिर्फ आपके जिस्मों का इस्तेमाल करेगा, यही ना। पैसा तक भी लिया इसने मेरे शरीर से, नहीं पैसे तक का भी। पैसा घर भी बन रहा लिया। था उसमें 2 लाख रुपया मांगा, मेरा नहीं था, मम्मी से लेके दिया। तो आपकी मम्मी भी देती थी पैसा? नहीं, मम्मी को बोले एक अच्छा आदमी है। हाँ। जब मेरा भाई था, अभी मेरा भाई नहीं है इस दुनिया में, अच्छा। मम्मी को बोला एक अच्छा आदमी, बोल रहा बढ़ा के दूंगा, जैसे अभी हम उसको 2 लाख रुपया देंगे तो बढ़ा के देगा, ऐसे बोल रहे। बहुत अच्छा आदमी, बात वो तो भी मम्मी से किया था जो हाँ मैं पैसा बहुत बढ़ा के दूंगा, जो मेरा पैसा भी नहीं है लेकिन घर बनाऊंगा काम कर करके, जितना सारा पैसा मैं आपको दे दूंगा। अच्छा, ये गांव समाज के पूरा लोग आपको जानता होगा कि हाँ ये इसकी शादी इससे हुई है? सब पूरा तमाम जानते लोग जान सब रहे हैं। जानते हैं, सब लोग 4 साल मुखिया पहले से ही जान रहे हैं। सब जानते हैं, जो जो वहाँ पे काम करता था इसके साथ, लड़का के साथ जो जो काम करता था सब जानता था। गाली गलौज करता था, कहीं जाते थे रोक टोक लगाता था। शादीशुदा आदमी बात करेगा हरदम बीवी से तो कोई भी इंसान नहीं जानेगा, साथ में जो काम करेंगे हमको पता ही ना चलेगा। इसके पहले भी कहीं ट्रेन में छोड़ के, आपको कितने बार छोड़ छोड़ के भागा था? एक बार छोड़ दिया था मुझे, कहाँ? पटना ले जाके, फर्स्ट बार। अच्छा। उस टाइम मैं पुलिस का कुछ सहारा नहीं ले रखी थी। उसके बाद मैं केस करने आई पातेपुर थाना, अच्छा। उसके फर्स्ट बार का बात है। अच्छा। उसके बाद मुखिया सरपंच पंचनामा बनाए, सब बात उत मतलब अथी करके पंचनामा बना के इस घर की बहू है, ये रहेगी। लड़का कहीं लास्ट में लिखा हुआ था, लड़का कहीं छोड़ के भाग जाता है तो इस घर में आके रहेगी, इसका पूरा हक है। सब कुछ सुनने और देखने के बाद फैसला हुआ। उसके बाद हमको पूना ले गया और पूना वहाँ पे 1.5 महीना रखा, मारता पीटता बहुत बुरी तरीके से था। 4 दिन स्टेशन पे पन्नी 20 रुपए वाला बिछा कर रखता था, जानबूझ के जो ये कोच के चली जाए, लेकिन फिर भी मैं अड़ी रहती थी, डटी रहती थी, मैं नहीं जाती एक थी। को तो छोड़ी तो ये हाल हुआ, और इसको छोड़ेंगे तो क्या? यही सोच के, लेकिन मैं चाहती हूँ ऐसे ऐसे इंसान को ना सजा हो। मैंने गलती किया है, लेकिन मैंने गलती नहीं। औरत क्या होती है, एक लड़की और एक औरत भावुक हो जाती है, बहुत जल्दी किसी की बातों में आता है। लेकिन ये लोग जो जाल बिछा के जो सबको फंसा फंसा के यूज करते हैं ना, उसको कड़ी से कड़ी सजा आप लोग दिलवाइए। अच्छा, इस घर में आपको बेड मिला है? बेड है ना सोने के लिए? जैसे यहाँ पे बैठे हूँ वही चीज है ना। कोई बिस्तर भी ली थी तो छीन उन के बंद कर ली। अच्छा, बिस्तर भी आपका ले लिया है? तो रात में बिस्तर क्या भी उड़ती नहीं है ठंडा का मौसम? वही गांव के लोग दिए हैं, गांव के लोग दिए गांव हैं? के लोग दिए हैं। अच्छा, गांव के लोग साथ हैं? हाँ। तो देखिए, ये देहाती दुनिया है और कहा जाता है ये शहरी नहीं है। ये देहात में कहीं से आइएगा तो यहाँ के लोग जानते हैं हमेशा आपके साथ खड़े रहते हैं। तो ये पूरा गांव इनके साथ खड़ा है, सिवाय 10 आदमी के। जैसे दलालों लोग नहीं होता है, इसका जो सपोर्टर है इस घर वाले का, क्या बोलते हैं इसका मुखिया का क्या नाम है ससुरा का? पिंटू राय। पिंटू राय यहाँ का मुखिया है, चोट्टा उसका, और यहाँ का ये सरपंच, ये सब पहले ठीक था। अब पैसा मिल गया तो जानते हैं मुखिया सबका यहीं खेले बेला है। ऐसे भी सरकार तो उस सब के साथ कुछ सही कर रहा है, लेकिन ये सब पैसा लेकर के आज देखिए बेचारी भी रो रही है, बिलख रही है। इस ससुरा मुखिया सब जो है यह नेता बनेगा, दलाली करेगा, थाना में जाएगा, बड़ा बाबू से बतियाएगा और दलाली करेगा। ये घर वाला से इतना डिमांड करेगा, तुम्हारा केस में नाम कटवाना है 2 लाख रुपया लगेगा, जाएगा डीएसपी के पास 30,000 रुपया देगा, नाम कटवा लेगा, पैरवी करेगा। लेकिन इस इंसान के तरफ जरा देखो तुम मुखिया जी, यहाँ के चोट्टा सरपंच यहाँ का तुम देख लो, थाना प्रभारी कि क्या हाल कर दिया है तुम लोगों ने। हालांकि गलती इन्होंने किया है तो उस ससुरा कौन सा सही काम किया है? अगर वो गलत नहीं होता तो भागा क्यों होता? तो फिलहाल आप तमाम लोगों से मेरा राय बनता है, रिक्वेस्ट बनता है कि आप अपनी थोड़ा कार्यशैली पर ध्यान दें और पीड़िता को न्याय दिलवाने का काम करेंगे। नहीं तो ऐसे ही हम फुहर कुछ बोलते रहेंगे। फिलहाल जय हिंद, जय बिहार।